लेक्चर नंबर 3 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 और 2 में बच्चों मैंने साइन इनवर्स कास इनवर्स के प्रॉपर्टीज और उसके डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेन इनवर्स काट इनवर्स। कोशिश करूंगा बच्चों, अगर टाइम थोड़ा बहुत रहेगा तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स पे डिस्कस कर लूंगा और सम बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। काफ़ी दिनों बाद बच्चों आपको वीडियो मिलने जा रहा है। मैं कहीं चला गया हुआ था, अब मैं आ गया हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेंज एंड डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो हेडिंग डालो, स्टार्ट करो। एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स बिफोर द known about tan inverse x you should have to understand about the domain and range of tan x। बच्चों tan x के बारे में जानना होगा एंड द ग्राफिकल वैल्यू ऑफ tan x, देन उसके बाद tan इनवर्स x के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan x बच्चों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत 11th का रिकॉल करते हैं। इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो बच्चों आपको पता होगा tan x का जो tan x का फार्मूला होता है बच्चों sin x अपॉन cos x, यानी डिनोमिनेटर जहां जहां cos 0 होगा वहां वहां tan x डिफाइन नहीं होगा बच्चों। cos x कहां डिफाइन होता है? cos x केवल x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि cos x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और y एक्सिस के लिए cos x बच्चों 0 है। यहाँ पे cos 0 है और y एक्सिस की वैल्यू क्या है? π/2 है बच्चों, 3π/2 है, 5π/2 है, 7π/2 है। दैट मीन्स यू कैन से दैट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos x 0 है, यानी जहां जहां cos x 0 है वहां वहां tan डिफाइन नहीं है। तो tan सीधे सीधे बच्चों डिफाइन नहीं है। क्या रियल नंबर डोमेन में से निकाल दो ऑड नंबर ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ बच्चों π/2 वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। समझ गए होगे बच्चों। tan x का डोमेन 11th में था, ये मैंने पढ़ाया भी है, और जिसने नहीं पढ़ा वो 11th की वीडियो टू बी कंटिन्यू देखता रहे, स्टेप बाय स्टेप वो चीजें पहुंच जाएंगी। अभी 11th की वीडियोस में नहीं बना पा रहा बच्चों, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल। कल से स्टार्ट कर दूंगा 11 12th की आपको प्रॉपर वीडियो। और हाँ, एक अनाउंसमेंट भी करनी थी बच्चों आपके लिए, जो जेई का पेपर होने वाला है। तो जेई का अभी मैं बैच अनाउंस करने वाला हूं और जेई के लिए बच्चों वीडियोस स्पेशली अब से डालना स्टार्ट करूंगा। तो कल से आप जेई आईआईटी जेई का जिसने फॉर्म डाल रखा हुआ है जेई के लिए भी वीडियोस देख सकता है बच्चों। यहाँ पे चलो, रियल नंबर -2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर, दिस इज द डोमेन ऑफ द tan x का यही डोमेन होता है, क्योंकि इसी रेंज डोमेन पे इसी x की वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइन है, बाकी सब के लिए अनडिफाइन है, 0 हो जाता है बच्चों। इसलिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की वैल्यू इंटीजर में चाहे पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव, दोनों के लिए बच्चों ये सेटिस्फाई करेगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए निगेटिव एंगल आप जानते हो, अगर 0 से 0 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो निगेटिव एंगल पाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे बच्चों पॉजिटिव एंगल पाओगे। तो इन सब के लिए बस ये डिफाइन है। और दूसरी बात, tan की रेंज की बात करें तो रेंज इसका ऑल रियल नंबर होता है। वैल्यू बच्चों पूरी की पूरी वैल्यू आती है, केवल π/2 पे अनडिफाइन है तो कोई बात नहीं, रियल नंबर में से सबसे सब आएगा, π/2 पर छोड़ देंगे जो भी रेंज में होगा इसकी। क्लियर हुआ? तो रियल नंबर होता है। अब मैं इसके लिए एक शॉर्टकट भी इसको लिखना चाहता हूं बच्चों, बहुत ज़्यादा इस पर डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करना है क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये सब पढ़ेंगे। tan x की बात करेंगे तो tan x का डोमेन जो होता है बच्चों tan x है, फिर x बिलोंग्स टू द, हमने कहाँ से कहाँ कहा, ऑल रियल नंबर बच्चों एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2, ये x बिलोंग्स है और एफ एक्स बिलोंग्स टू, एफ एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग्स किया बच्चों, ऑल रियल नंबर। तो शॉर्टकट में तुम लिख सकते हो tan x जिसका डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर और रेंज ऑल रियल नंबर। बच्चों इतना लिखेंगे हम, ये tan का डोमेन और रेंज है। क्लियर? जल्दी से बच्चों इसके ग्राफ पे बात करें तो इसके ग्राफ को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो हो गया। इसके ग्राफ की बात करें बच्चों तो बस π/2 पे अनडिफाइन है और क्या, कुछ नहीं बनाना है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलना चाहता हूँ। चलो बच्चों येलो कलर से लिखते हैं। यहाँ पर देखो π/2 पे मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अनडिफाइन है, बाकी सब पे डिफाइन है। फिगर बड़ा तिरछा बन रहा, क्या बात है, बोर्ड तिरछा है कि फिगर मैंने तिरछा बना है? चलो मैं फिर से देखता हूँ।
ठीक है, चलो सही है, क्लियर बच्चों। यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पे लिखो π/2, यहाँ पे लिखो पाई, यहाँ पे लिखो 3π/2, यहाँ पे लिखो बच्चों 2π, यहाँ पे आया -π/2, हाँ, और यहाँ पे आया बच्चों आपका -π और -3π/2 सो ऑन। बहुत ज़्यादा हमें डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि बच्चों को प्रिंसिपल ब्रांच लेना है। प्रिंसिपल ब्रांच आपको पता है नियर अबाउट द x 0 के आसपास प्रिंसिपल ब्रांच होता है, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच की बात करेंगे 0 के आसपास जो डिफाइन होगा। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, 10 के लिए शॉर्टकट में मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ 11th की चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थी, आपने नहीं पढ़ी है, फिर भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। 10 की बात करते हैं बच्चों, तो ये आपको पता होगा 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी हर जगह निगेटिव। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में बेटा निगेटिव। अब एक बात बताओ, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 ये π/2 ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव। π/2 पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना, π/2 की बात करते हैं, tan 0 की बात पहले देख लो जरा। tan 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी, क्योंकि sin 0 अपान cos 0 और sin 0 की वैल्यू बच्चों 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यानी tan 0 पे इसकी tan 0 पे वैल्यू 0 होती है बच्चों। और 0 से π/2 पे फिर वही इनफाइनाइट होने वाली है। ध्यान से सुनना, क्यों इनफाइनाइट होगी बच्चों? क्योंकि sin π/2 यानी 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा अब 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, यानी 0 से पॉजिटिव की तरफ इन्फिनिटी। बच्चों यहाँ पे डॉटेड लाइन कर रहे हैं, किसके लिए डॉटेड लाइन? π/2 के लिए, ठीक है। अब 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 0 से प्लस इन्फिनिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 0 से -π/2 की बात करें तो -π/2 मतलब क्या करोगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मींस यू कैन से दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों क्या है? 10 निगेटिव है, यानी निगेटिव। और 90 डिग्री पे तुम्हें पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 90 से पहले -90 की बात करते हैं बच्चों। 10 -90 की बात करेंगे, -90 यानी यू कैन राइट sin -90 और डिवाइडेड बाई cos -90, और तुम्हें पता है sin -90 की वैल्यू होगी बच्चों -sin 90 और cos 90, ये इवन फंक्शन है तो प्लस हो जाएगा, और sin 90 को -1 डिवाइडेड बाई 0 दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, यानी 0 से इन्फिनिटी की तरफ चलोगे बट निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। बस बच्चों ये रफ कर रहा हूं मैं, और ग्राफ को मैं डॉटेड लाइन, चलो डॉटेड लाइन करते हैं बच्चों। ग्राफ को मैं यहां से लेके यहां तक गिरा रहा हूं। ये तो आया tan का ग्राफ बच्चों, यानी tan का ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में कंसीडर एज ओपन इंटरवल। -π/2 +π/2 को कंसीडर नहीं करना है बच्चों, क्योंकि इस पे जो रेंज की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट तक जा रही है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, अब इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूं। सो ऑन, बाकी सारे क्वाड्रेंट के लिए ऐसे ही ग्राफ बनेंगे बच्चों। फिर वही चीज पाई पर फिर 0 हो जाएगी, और 3π/2 से लेके π/2 के बीच में कुछ ऐसे ही ग्राफ ग्राफ बच्चों बनने वाला है। ग्राफ गड़बड़ हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चों। ये देखो, ये ऐसे, ठीक, ये ग्राफ आपका बच्चों ऐसे सोवान बनता रहेगा। -π/2 पर भी यही है, 3π/2 पर भी इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा। ऐसे ग्राफ बच्चों 10 का है, जिसको आपने 11 में पढ़ रखा है। अब मैं बात करूंगा क्या ये 1 फंक्शन है, क्या ये ऑनटू है? ऑनटू है कि नहीं बच्चों? देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुन लो, ना तो ऑनटू है ना तो 1 है, क्योंकि सभी रेंज के लिए सभी, हाँ नहीं, ऑनटू तो है बच्चों, सभी रेंज के लिए डोमेन है, बट ये 1 नहीं है, मेनी 1 है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू देखो, यहाँ की वैल्यू बच्चों, यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम है, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, ऐसे ही इनफाइनाइट वैल्यू सेम है, तो मेनी 1 फंक्शन है। लेकिन तुम्हें पता है और तुम जानते हो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब वो 1 और ऑनटू होगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब बच्चों 1 और ऑनटू होगा, तो 1 ऑनटू के लिए
you should have to consider only one interval where the function is 1 1 and onto। तो कहां से कहां कंसीडर करने वाले हो बच्चों, ये पूरा का पूरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा का पूरा इंटरवल ये भी 1 1 onto है बच्चों, क्लियर। मैं इसकी बात करूं तो ये भी 1 1 onto है, बट जीरो के पास आसपास कोई एक इंटरवल उठाते हैं, उसी को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। तो मेरी बात तुम समझ गए होगे क्या मैं कहने वाला हूं, सब लोग समझ गए होंगे। तो बस यहां से लेके यहां तक बच्चों, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक का पूरा जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ये क्या है, 1 1 onto है। क्लियर हो गया बच्चों, इस इंटरवल में ये 1 1 onto होगा और कहीं नहीं। अब ध्यान देना, इंटरवल मस्ट बी कंसीडर्ड एज -π/2 टू +π/2 बट एज ओपन इंटरवल, क्योंकि इस पर बच्चों इसकी वैल्यू नहीं डिफाइन है। ध्यान रहना, क्योंकि यहाँ पर देखो π/2 को टच नहीं करने वाला, -π/2 +π/2 दोनों को। तो यहां से लेके बच्चों यहां तक के बीच में 1 1 onto है, और इस ब्रांच को हमने कौन सा नाम दे दिया, प्रिंसिपल ब्रांच। हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल ब्रांच बच्चों, यानी इसके बीच की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या बोली जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट रखते हैं बच्चों, और यहां से लेके यहां के बीच में tan क्या है, बाइजेक्टिव है। tan इज बाइजेक्टिव बच्चों, क्लियर। कहां से कहां, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। अच्छा, रेंज की बात करें हम, अगर हम कहें आपसे रेंज बताइए बच्चों, इसका रेंज तो जरा देखो, इसका रेंज कहां से कहां है, ये -∞ से +∞ तक हर जगह इसका रेंज है। तो रेंज को बोलोगे रियल नंबर, दैट मीन्स डोमेन ये, और रेंज रियल नंबर जहां tan x बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 और onto। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं, व्हाइट पेन ले ले। तो अब जल्दी से मैं एक बार में ही ग्राफ पर डिस्कशन करूंगा, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने का टाइम है, नहीं तो लेक्चर लंबा होता चला जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो, तुमने देखा 0 पे 0 था, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, जहां ये बाइजेक्टिव था tan, और ये तुमने क्या बोला था, चलो येलो कलर से लेते हैं बच्चों इसको, यहाँ पे डॉटेड लाइन करके मैं ला रहा हूँ। यहाँ पर वैल्यू थी π/2, और यहाँ पर वैल्यू क्या थी बच्चों, -π/2, यानी tan इज इन्वर्टेबल बिटवीन दिस रेंज। अच्छा, टच नहीं करना है, इस बात का भी तुम्हें ख्याल है, टच नहीं करना है बच्चों, ये क्लियर, ये टच नहीं करना है। व्हाइट कलर से बनाना पड़ेगा फिर से ये बच्चों, ठीक। तो ग्राफ को मैं यहाँ पे अब डॉटेड कर रहा हूं, यहां से लेके यहां के बीच में हमारा tan इन्वर्टेबल है, बाइजेक्टिव मतलब tan इज इन्वर्टेबल। कहां से कहां मैं लिख रहा हूं बच्चों, tan इज इन्वर्टेबल -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल और ऑल रियल नंबर, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में और ऑल रियल के नंबर के लिए tan इन्वर्टेबल है। अब तुम्हें पता है tan जिस डोमेन और रेंज में इन्वर्टेबल है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया, जिसने नहीं पढ़ा प्रीवियस लेक्चर जाके देख ले, उसके डोमेन और रेंज को अल्टरनेट चेंज कर दो। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है मतलब इन्वर्टेबल है जिस रेंज में, तो बच्चों वो उसका इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो चलो एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन बच्चों, इसका रेंज जो था रियल नंबर इसका डोमेन बन जाए, और जो इसका डोमेन है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में, एक ऐसा फंक्शन जिसका रेंज ये हो और डोमेन ये हो, वो tan का क्या कहलाएगा, tan x। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक मिनट बच्चों वेट, यहाँ पे tan x था, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। अच्छा, x को हमेशा हम इसलिए लिखते हैं जिससे तुम समझ लो ये x एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, और ओवरऑल फंक्शन यानी f(x) जो है y एक्सिस है डिपेंडेंट वेरिएबल का। आदत पड़ गई हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाने के लिए और वर्टिकल एक्सिस को दिखाने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की बच्चों होती भी है ग्राफ की वैल्यू, इस बात को समझ लो। इसलिए x लिखते हैं, तुम चाहो थीटा लिखो, m लिखो, n लिखो, जो तुम्हारा मन करे बस। फिलहाल यहाँ पर देखो tan x, अब tan इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पे बच्चों एक ऐसा फंक्शन जो इसके रेंज को यहाँ पर डोमेन बना देता है, डोमेन को रेंज बना देता है, उसको tan का इनवर्स कहेंगे। क्योंकि इसका ऑलरेडी इनवर्स होगा तो tan के ऊपर एक इनवर्स सिंबल कर देते हैं, बस यही है बच्चों, बस कुछ भी नहीं है। tan इनवर्स का डोमेन और रेंज तुम्हारे सामने। आई होप सबने समझ लिया होगा।
क्लियर। tan x का बच्चों tan इनवर्स x का रेंज डोमेन ऑल रियल नंबर रेंज -π/2 से +π/2 के बीच में। इसका मतलब तुम अब ये भी समझ चुके होंगे बच्चों कि अगर हम इसके लिए 2-3 जो छोटे छोटे फार्मूले ड्राइव करते हैं उन फार्मूलों की बात करें बच्चों तो tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स tan x की बात करें तो क्या होगी इसकी वैल्यू, जल्दी से ध्यान से देखो। क्लियर, मुझे लगा मैं लाइव क्लास में यही मैं पूछने जा रहा था, जल्दी से बताओ बच्चों। इसकी वैल्यू x होगी, क्यों होगी बच्चों, tan इनवर्स इसकी tan x वैल्यू होगी, बट x की वैल्यू, इस बात को भी समझो, हाँ tan से tan को कैंसिल नहीं किया जाता, इस बात को समझना भाई। ये ओवरऑल क्या है, हमारी वैल्यू है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की। और तुम्हें पता है इनवर्स क्या होता है, वैल्यू से एंगल निकलता है, और x क्या था, एंगल था, इसलिए आंसर एंगल में आया। अच्छा x कहां से कहां लाई करेगा बच्चों, फिर x इज लाई +π/2 से -π/2 के बीच में, बस क्लियर हो गया। x इज लाई +π/2 से -π/2 से थोड़ा सा स्क्रॉल करके शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो, पहले इसको रब करें, वेट, हाँ यहां पर देखो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी x इज लाई -π/2 से +π/2। आई होप अब क्लियर दिख रहा होगा। और एक बात और समझ लो बच्चों, अगर बाहर में tan x रख दिया जाए, बाहर में tan रख दिया जाए और इन साइड में tan इनवर्स x लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर x आएगी। बट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेंज ऑफ tan नाउ। tan x में बात करें तो बच्चों tan x में उसका रेंज कहां तक था, रियल नंबर था। अब एंगल से कोई मतलब नहीं है, तो इस बात को समझो, अगर आउटसाइड बाहर में tan है, अंदर में tan इनवर्स x है, तो उसका वैल्यू कहां से कहां जाएगा x की, और ऑल रियल नंबर तक। बात समझ में आ गई, आई होप सब लोग समझ गए होंगे बच्चों। दोनों फार्मूला, इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट करो। ये tan x का है, tan इनवर्स x का ग्राफ नहीं है। ये tan x का ग्राफ है जहां tan इनवर्टेबल है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, रफ करके बच्चों मैं tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। चलो रब कर रहा हूं इसको। कहां से कहां यार भाई, 1 मिनट। चलो देखते हैं बच्चों, अब इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, अब तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मैं ले लूं लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो तुम्हें पता है x इज इक्वल टू tan y लिख सकते हैं। नाउ एक ऐसा फंक्शन जो टेंजेंट में हो, यानी tan का ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन y एक्सिस पे हो, रेंज x एक्सिस पे हो, वही tan इनवर्स x का ग्राफ है। अच्छा कहां से कहां के बीच में बच्चों, जहां से जहां के बीच में इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल कहां से कहां, -π/2 से +π/2, कंसीडर एज ओपन इंटरवल और रेंज ऑल रियल नंबर के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। x एक्सिस को y पर, y को x एक्सिस पे प्लॉट कर देना है बस। अब इसके लिए x हो गया बच्चों, y हो गया। बस इस बात का ख्याल रखें, ये देखो ये 0 है तो +π/2 और -π/2 है, तो यहाँ पे +π/2 बच्चों, +π/2, यहाँ -π/2 लिखो। क्लियर हो गया। चलो व्हाइट कलर की एक डॉटेड लाइन बनाते हैं इसके लिए। हाँ ये हो गया -π/2। अब जरा देखो 0 पे क्या थी वैल्यू, 0 थी बच्चों, ठीक। जो x एक्सिस पे π/2 था और -π/2 कहाँ प्लॉट हो गया, y एक्सिस पे, और ये y एक्सिस पे। अब तुमने देखा था 0 से लेके π/2 के बीच में पॉजिटिव इंक्रीजिंग था, बस 0 से लेके बच्चों वही इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंक्रीजिंग कर दो, π/2 पे टच नहीं करेगा तो सो ऑन टू बी कंटिन्यू निकल जाएगा। क्लियर। -π/2 0 से लेके -π/2 डिक्रीजिंग था, कहां तक था, इन्फिनिटी तक था, तो कोई बात नहीं, डिक्रीजिंग बच्चों इन्फिनिटी तक निकल जाएगा। ये ग्राफ है आपका tan इनवर्स x का, इसका y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का, जिसमें मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ बच्चों। ये तो हो गया, इसको तो लिख चुके थे, शिफ्ट करके थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। देखो ठीक है, ये तुम्हारा tan इनवर्स x का ग्राफ है जिसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज कहां से कहां बच्चों, डोमेन का मतलब x की वैल्यू कहां से कहां है, देखो -∞ से +∞ के बीच में,
x की वैल्यू कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, इसलिए रेंज की बात करते हैं बच्चों। रेंज हमारा कहां से कहां, जो y एक्सिस पे है -π/2 से +π/2 और कंसीडर एज ओपन इंटरवल। आई होप ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब tan इनवर्स x की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी की मैं बात कर लूं, ग्राफ से तुम आइडिया लगाओगे जल्दी से बच्चों। मुझे बताओ, पहली प्रॉपर्टी में बात करूंगा, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? जरा देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक जो इसका ग्राफ इन्फिनिटी तक गया है, कहीं भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है क्या? जब कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है, देयर इज नो एनी ब्रेकिंग पॉइंट, हेंस यू कैन से दैट tan इनवर्स x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो चुपचाप बच्चों इसको बोलोगे एक कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा, क्या ये पीरियोडिक है बच्चों? क्या इसका पीरियड है? किसी फिक्स इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू बार बार रिपीट कर रही? नहीं। अगर रिपीट करती तो वो पहले से इनवर्स ना निकलती। तो ऑलरेडी ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक, इसकी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी कहीं भी। ये मत समझना कि लाइन बच्चों सेम है, नहीं, ये क्लोजर टू π/2 हो जाएगी, बस π/2 को टच नहीं करेगी π/2 को। तो इसको बोलेंगे ए पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक। क्लियर? अब देखो कॉन्केविटी अब की बात करें बच्चों, तो कॉन्केविटी अब का मतलब हाथ जहां तुम्हारा ऊपर की तरफ होगा, ध्यान दो। तो कॉन्केविटी अब कहां से कहां, देखो बच्चों, ये इन्फिनिटी से चला आ रहा है और 0 पे तो टर्न हो रही है इनकी कॉन्केविटी, तो 0 को कंसीडर नहीं किया जाएगा। 0 इज कंसीडर एज ओपन इंटरवल। बस इसकी कॉन्केविटी जो है, जो अब कर रही कहां से कहां, -∞ से 0 ओपन इंटरवल, -∞ से 0 ओपन इंटरवल में ही कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया? अब जरा देखो, ये कॉन्केविटी अब थी, और कॉन्केविटी बच्चों डाउन की मैं बात करूं, कॉन्केविटी डाउन, तो कॉन्केविटी कहां से कहां, जहां ये कर्व डाउन है, कॉन्केविटी डाउन होगी बच्चों 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल कंसीडर किया जाता है बस। और 0 को क्या कहेंगे, जहां बच्चों कॉन्केविटी चेंज होती है उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 0 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कौन सा पॉइंट है वो, 0 है। समझ में आया? तो tan इनवर्स x का ग्राफ था, tan इनवर्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी बच्चों, जो तुम्हारे सामने मैंने डिस्कस किया। tan इनवर्स पूरा खत्म हो गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है उस पर बेस छोटे छोटे, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करूं बच्चों कि tan इनवर्स 1/√3 की बात करो, आंसर क्या होगा? क्विक बताओ, tan इनवर्स 1/√3 की आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत आसान है भाई, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 थी? तो आई होप तुम्हें पता है ये 30 डिग्री की वैल्यू है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। ये सब छोटी छोटी चीजें तो तुम्हें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो 30 डिग्री यानी π/6, इसको तुम बोलोगे π/6। अच्छा, अब चेक करोगे क्या π/6 इसके रेंज में है? हाँ भाई, -π/2 से +π/2 के बीच में, बस इसको ओपन इंटरवल और इसको ओपन इंटरवल कंसीडर करना है, इनको छोड़कर। तो क्या π/6 है? π/6 यही कहीं है, हेंस यू कैन से दैट दिस इज द आंसर। क्लियर बच्चों? फिर से देखो, अगर मैं बात करूं tan इनवर्स √3 की, तो ये 60 डिग्री की है, दैट इज π/3। π/3 यहां कहीं आएगा, इसके रेंज में है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी। समझ गए बच्चों? अब जरा ध्यान दो, अगर मैं थोड़ा सा इसी में माइनस की बात करूं, tan इनवर्स -1 की, तो देखो, अच्छा tan इनवर्स 1 की केवल π/4 बोलते, तुम 1 वैल्यू π/4 बोलते, लेकिन tan इनवर्स -1 की बात करूं तो अब इस बात का तुम्हें ख्याल होना चाहिए। चलो इसको रब करता हूं, ऊपर वाली छोटी छोटी जो चीजें थी, ठीक है। अब tan इनवर्स -1 को हम देखने जा रहे हैं, तो -tan कहां है, tan कहां, एक मिनट पेन लेना पड़ेगा बच्चों। tan माइनस कहां है बच्चों? tan यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस, ठीक है ना। tan यहां से लेके यहां के बीच में प्लस है, माइनस तो है नहीं, ठीक। तो अब देखो, यहाँ पर tan इनवर्स -1 की बात करते हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan लाई करेगा नेगेटिव में। बट रेंज पे चले बच्चों, तो रेंज तो हमें पता है कि ओपन इंटरवल यहां से यहां, लेकिन -π/2 से
x की वैल्यू प्लस पाई बाई 2 के बीच में। अब एक बात और आती है, पता चला तुम इधर से घुमाने लगे, कहोगे तो सर ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा। नहीं बच्चों, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलते हैं, और तुम्हें पता है पॉजिटिव एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना, इसलिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर कहां सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब यहाँ पर देखो माइनस पाई 1, इसका मतलब एक किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट को तुम क्या लिखते हो, माइनस टेन माइनस थीटा। यहाँ पर देखो टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिखोगे। तुम्हें पता है कि ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन तो है नहीं, ठीक, ये ऑड फंक्शन है टेन, तो माइनस टेन थीटा होगा, सीधी सीधी बात है। इसलिए बच्चों इसको टेन इनवर्स पाई माइनस थीटा मत करना, देखो टेन माइनस थीटा टेन पाई माइनस थीटा भी होता है बच्चों, माइनस टेन थीटा, और टेन माइनस थीटा भी होता है, बट इसको नहीं लेंगे बच्चों क्योंकि इट इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट टेन का रेंज नहीं है। समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके बच्चों माइनस वेट, अब यहां पे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस टेन पाई बाई 4, और बाद में अगली लाइन में हम लिख सकते हैं बच्चों टेन इनवर्स टेन एंगल में माइनस पाई बाई 4, और ये इसका माइनस पाई बाई 4, इस फार्मूले से आंसर आ जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू हमने बोला x होगा, फिर x इज लाई बिटवीन पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 यहाँ कहीं पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, हेंस इट इज द आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? फिर से एक बार देख लो, दो चार छोटे छोटे क्वेश्चन क्विक करते हैं, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। काट भी करना आज 10 काट तो करना ही करना है, ठीक है, आज की वीडियोज में। उसके बाद से नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर नंबर 4 में खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ फार्मूले हैं जो ड्राइव करने पड़ेंगे बच्चों तुम्हारे शॉर्टकट्स के लिए, और जेई मेंस की एग्जाम के लिए बोर्ड पर्पज से भी कुछ फार्मूले ड्राइव करने होंगे इसमें। फिलहाल देखो यहाँ पर टेन, हाँ टेन इनवर्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, टेन इनवर्स, ठीक, टेन देखो बच्चों 2 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसके रेंज में आएगा, नहीं आएगा, इसकी भी बात करते हैं। आएगा तो क्यों आएगा, नहीं, जरा देखो 2 पाई बाई 3 कितने एंगल की डिग्री है बच्चों, 120 डिग्री है। इसका रेडियन फॉर्म निकालोगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में टेन लाई करेगा, नहीं, टेन इनवर्स एग्जिस्ट करता है फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में ही करेगा, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेगा। टेन इनवर्स का रेंज ही माइनस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, यानी यहां से यहां 2 पाई बाई 3 यहां हो जाएगा। इसका मतलब इसका नॉट पॉसिबल, कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, अनडिफाइंड, ठीक है। चलो एक बात और बताओ बच्चों, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का आंसर क्या होगा, क्लिक। तो देखो यहाँ पे बहुत आसान है, क्विक करोगे, बहुत जल्दी मैं लिखने वाला हूं बच्चों। टेन इनवर्स यहाँ माइनस टेन, इसको पाई बाई 3 बोलोगे, 60 डिग्री की वैल्यू है, और तुमने अभी जस्ट देखा टेन इनवर्स टेन, इसको माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, और आंसर इज माइनस पाई बाई 3 बिकॉज माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करें। समझ गए, समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, क्या अगर मैं तुमसे यहाँ पे कहता टेन इनवर्स टेन माइनस 2 पाई बाई 3, क्या इसका आंसर होगा? तो माइनस 2 बाई पाई 3 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइनस 2 पाई बाई 3 बच्चों स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थर्ड क्वाड्रेंट में, जो इसके रेंज में नहीं है, तो इसकी वैल्यू नॉट पॉसिबल होगी। अच्छा, एक चीज तुमने देखा, यहाँ पर अगर माइनस थीटा है या यहाँ पर डायरेक्ट माइनस है तो माइनस पाई बाई 3 आंसर आ रहा है, जब वो वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। या आगे और देख लो क्वेश्चन, ये एक मिनट बच्चों, यहां पर देखो, यहां पे दूसरा वाला, ये यहां पर देखो, एक मिनट प्रोड्यूस करता हूं, यहां पर देखो बच्चों, ये तो इस वाले में माइनस था डायरेक्ट, हमने सीधे सीधे यहां माइनस पाई बाई 4 लिखा क्योंकि इसके रेंज में था। तो मैं डायरेक्टली एक फार्मूला तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, जैसे जल्दी से नेक्स्ट पेज पे चलो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखे टेन इन, एक मिनट बच्चों वेट, अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखे टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा, तो तुम माइनस थीटा ही आंसर लिख सकते हो, बस थीटा की वैल्यू ध्यान देना माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में,
ठीक है, नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा कैमरे से, अब नीचे, अब क्लियर हुआ, अब दिख रहा होगा। चलो अब यहां पर देखो, और क्यों डायरेक्टली लिखा, शायद तुम्हें एक चीज और याद होगा बच्चों, साइन और कास का, जिसने प्रीवियस वीडियो में रिकॉल कर दे रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा है, उसके केस में भी माइनस थीटा ही लिखते थे, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 के इक्वल है, उससे बड़ी, प्लस पाई बाई 2 से छोटी है, उसके बीच में अगर वैल्यू थी तो। कास इनवर्स की भी मैं बात कराना चाहता हूं, माइनस कॉस थीटा में हमने क्या लिखा था, पाई माइनस थीटा लिखा था, याद होना चाहिए, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है कास इनवर्स का 0 से पाई क्लोज इंटरवल था, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पहुंचाते थे। कास निगेटिव कहाँ, प्लस, और यहाँ पर कास प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट नहीं लेते थे, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा था, डायरेक्टली पाई से माइनस कर देते थे। तो रट डालो बच्चों, और यहाँ पे एक चीज और का ध्यान है, ये 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर था हमारा। इस तरीके से हम शॉर्टकट्स बनाए हुए थे, काट में फिर पाई माइनस करेंगे क्योंकि कास ऊपर आ जाएगा। अभी आप टू भी कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए। समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। और अब मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करना चाहूंगा जिसमें tan पहले है। तुमने देखा अभी tan अगर पहले है और tan इनवर्स इनसाइड है, तुम्हें पता है ये बच्चों ये एंगल है ऑलरेडी, इस बात को तुम जान लो, ये एंगल है, और ये जो tan पूरा ओवरऑल है, ये ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगा। क्योंकि इस चीज को मैं फिर एक बार रिवाइंड करना चाहूंगा, अगर y इक्वल टू tan x लिखा तो इस बात को समझो, ये ओवरऑल वैल्यू होती है और ये चीज एंगल होता है, ठीक है ना। और इसी का इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x क्या है बच्चों, देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो ये अब ये x वैल्यू है बच्चों, और ओवरऑल जो निकल के आया वो एंगल है, वो एंगल है, इसका मतलब y क्या है आपका, एंगल है, और ये x वैल्यू, ठीक। और यहाँ पे x क्या है बच्चों, एंगल है, और y वैल्यू है। समझ में आया, आई होप समझ गए होंगे। तो अब इस बात को समझ लो थोड़ा सा, हाँ नेक्स्ट पेज पे चलो, हटाओ। tan x बच्चों, यहाँ पे tan और tan इनवर्स x की बात करें तो tan का जो वैल्यू कहाँ से कहाँ है, ऑल रियल नंबर है, सीधी सी बात है बच्चों। tan x के एंगल की, ये tan के अंदर जो रहेगी वो एंगल होगी, ये वैल्यू, और ओवरऑल एंगल tan की एंगल की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर है। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ऑल रियल नंबर होगी तो x बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। क्लियर, कि कोई भी तुम रखो इसकी एंगल में वैल्यू, सबकी सब पर डिफाइन होगा। हाँ एक चीज का और तुम्हें ख्याल रखना है, एक चीज का ख्याल रखना है बच्चों, क्या कि आड पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है, आड पाई बाई 2 पर ये डिफाइन नहीं है, बाकी सब इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने कहा tan इनवर्स tan 2, क्या इसकी वैल्यू आएगी, रियल नंबर है, हाँ है। समझ में आया बच्चों, सॉरी ये tan इनवर्स गलत लिखा, यहाँ पे tan इनवर्स इनसाइड, यहाँ पे tan लिखो, ठीक है। tan इनवर्स 10 टू द पावर 10 क्या आएगा, हाँ 10 टू द पावर 10 आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर 10 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इन सब चीजों से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो बच्चों ये छोटी छोटी बातें थी जो टेंजेंट पे हमने बात किया था, tan के क्वेश्चन थे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने दिया tan के बारे में। अब हम कार्ड पर, हमारे पास अभी 15 मिनट का समय है बच्चों, 10 मिनट का कार्ड पर डिस्कशन कर लेते हैं। कार्ड बहुत आसान है, एकदम tan की तरह है, अगर tan आ गया तो आप कार्ड कर लोगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स खत्म करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी वगैरह पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो जल्दी से cot x पे बात करते हैं, y इक्वल टू cot x हेडिंग डालो, और मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करना चाहूंगा। तो cot x जरा देखो बच्चों, cot x होता है cos x अपॉन sin x, जहां डिनोमिनेटर पे 0 आया cot x के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो sin x 0 कहां होता है, इस बात को समझ लो, इस पूरे लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे sin x डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि sin x एक वर्टिकल कंपोनेंट है बच्चों। sin x यहाँ पे 0 है, और इसको बोलते हैं x एक्सिस, तो ये 0 डिग्री, ये पाई बच्चों रोटेट करके यहाँ पे आएगा, फिर पहुंचोगे तो 2 पाई, फिर रोटेट करोगे बच्चों 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर बच्चों 5 पाई, यानी इसका मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पर ये डिफाइन नहीं है। कौन, cot x डिफाइन नहीं है मल्टीपल ऑफ पाई पर। बस इसको रब करते हैं बच्चों, ठीक है, इसको रब किया, y इज इक्वल टू cot x की बात करें,
y इज इक्वल टू कॉट एक्स है, हमारा डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइन नहीं है? पाई के मल्टीपल पे, चाहे इवन है चाहे आड है कॉट एक्स, तो सीधे सीधे हम कॉट एक्स के यानी एक्स डिफाइन है बच्चों, रियल नंबर में तो है लेकिन उसमें से पाई के मल्टीपल को निकाल दो। रियल नंबर माइनस एन पाई और वेयर एन बिलोंग्स टू द इंटीजर, ठीक है। और बाकी इसका नंबर बच्चों, इसका जो वैल्यू आती है वैल्यू ऑल रियल नंबर होती है, इसलिए y बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा कॉट एक्स का जो डोमेन है रियल नंबर माइनस एन पाई से लेके, ठीक है, माइनस एन पाई से लेके ऑल रियल रेंज ऑल रियल नंबर है। बस यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि n बिलोंग्स टू द इंटीजर है। तो ये 11th की चीजें थी जिसको आपने पढ़ रखा था। इसके ग्राफ की मैं बात करना चाहूंगा बच्चों, इसका जल्दी से ग्राफ बनाते हैं और वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा, 7-8 मिनट से ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे 2 बार मर्ज करना पड़ेगा। वेट बच्चों, ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब इसका मतलब इसके बीच में कॉर्ड तुम्हारा 1-1 नहीं है, मेनी 1 है, तो 1-1 कैसे बनाओगे? अब देखो कार्ड की बात करें, कार्ड के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं बच्चों, पाई 0 पाई बाई 2 और ये आपका पाई और ये 3 पाई बाई 2, हाँ बच्चों ये माइनस पाई बाई 2 और ये आपका माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो ये सामने सबके सब तुम्हारे सामने आ गए। मुझे एक बात बताओ, कहाँ कार्ड डिफाइन नहीं है? कार्ड डिफाइन कहाँ नहीं है? कार्ड डिफाइन है बच्चों कहाँ? जहां जहां साइन डिफाइन नहीं है, साइन पाई के मल्टीपल पे। तो इस बात को जान लो, पाई का मल्टीपल 0 है, पाई है, ये सब इसके लिए रेड जोन है बच्चों, खतरनाक एरिया है, इस पर कर लो। ये व्हाइट नहीं है यार, वेट, हाँ यहां पर देखो ये और ये, ठीक है बच्चों, ये सब के सब इसके लिए खतरनाक जोन है, यानी इन पर प्रॉब्लम है। अब इनमें प्रॉब्लम है, ग्राफ की बात करें तो कार्ड तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में यहाँ पर बच्चों ये प्लस है, और 0 पे डिग्री पे पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा कार्ड, जरा देखो, कॉट पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों 0, साइन पाई बाई 2 की 1, तो ये 0 है। यानी 0 पे तो इन्फिनिटी होगी, तुमने देख लिया भाई, 0 पे इन्फिनिटी, पाई पे इन्फिनिटी और माइनस पाई पे इन्फिनिटी, क्लियर। 0 पे तो इन्फिनिटी है, 0 पे प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से पाई बाई 2 तक चलेगा, यानी 0 पर प्लस इन्फिनिटी से बच्चों पाई बाई 2 आया। अब देखो मैं इसको रब करना चाहूंगा, छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों। हाँ अब तुम्हें पता है कि काट पाई बाई 2 से लेके पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में काट निगेटिव है, निगेटिव से बच्चों इन्फिनिटी, अरे इरेजर से बन गया, 1 मिनट बच्चों। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन ज़्यादा होता है व्हाइट बोर्ड के कंपेयर में, स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड में रबर के लिए अलग बार इसी पेन से लो, इरेजर के लिए और लिखने के लिए अलग, तो थोड़ा सा स्ट्रेन ज़्यादा होता है। देखो अभी एक बार लिखा, फिर ग्राफ रफ हो गया तो पूरा का पूरा रफ हो गया बच्चों। यहाँ पर देखो 0 से पाई बाई 2 तक ये 0 था, पाई बाई 2 से पाई पर ये इन्फिनिटी तक निकल जाएगा, कहाँ, माइनस से, क्लियर। सेम है जैसे इसका ग्राफ बनेगा बच्चों। फिर अब यहाँ पर देखो माइनस पाई पर फिर इन्फिनिटी है और पाई बाई 2 पर 0 है, तो मैं डॉटेड लाइन करना चाहूंगा, यहाँ से लेके ये इसका ग्राफ ऐसे इन्फिनिटी तक बनता रहेगा और ऐसे सोवान बच्चों ग्राफ इसका बनता रहेगा। लेकिन फिलहाल ये मेनी वन फंक्शन है, काट एक्स का ग्राफ है जो 11th में आपने पढ़ा था। अब इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ ले सकते हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, बस 0 के आसपास। तो 0 से लेके पाई के बीच में अगर हम कहें मेनी वन कहाँ कहाँ है, हर जगह मेनी वन है बच्चों। लेकिन अगर कोई एक फिक्स इंटरवल ने, इनफाइनाइट इंटरवल ऐसे हैं जहां ये 1-1 है, इसके बीच में बच्चों, इसके बीच में ये 1-1 है बच्चों, इसके बीच में ये 1-1 है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा फिक्स इंटरवल ले लिया बच्चों जो 0 के नजदीक था, 0 से पाई, बट 0 इज कंसीडर एज ओपन इंटरवल, पाई इज आल्सो कंसीडर एज ओपन इंटरवल। इसमें ये क्या है बच्चों, आपका 1-1, दैट मींस यू कैन से दैट बाइजेक्टिव। तो जल्दी से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज पे मैं चलूंगा बच्चों, ग्राफ बनाऊंगा, काट की बात करूंगा, काट 0 यहाँ था, पाई बाई 2 ये था बच्चों, पाई ये था,
काट हमारा ये इस तरीके से ग्राफ बनाया गया। इस ग्राफ में काट बच्चों हमारा क्या था, इन्वर्टेबल था, 1 1 और 2 था। 0 पे इंफिनिटी निकल गया है और पाई पर भी इंफिनिटी निकल गया है, यानी cot x इज इन्वर्टेबल। हाँ, मैं येलो कलर से लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक, पहले इसको शिफ्ट कर दूं, ठीक है। cot x इज इन्वर्टेबल हमारा कहां से कहां के बीच में है बच्चों, cot x इन्वर्टेबल है 0 से लेके पाई के बीच में डोमेन, कंसीडर एज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल रेंज कहां से कहां बच्चों, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट मीन्स यू कैन से दैट ऑल रियल नंबर। तो ये cot x यहां से यहां के बीच में इन्वर्टेबल है, दैट्स इट, खत्म। तो अब डोमेन को रेंज में, रेंज को डोमेन में बदल दो, तो इस फंक्शन का जो तुम्हारे इन फ्रंट ऑफ यू लिखा गया, इसका इनवर्स निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, यानी इसका इनवर्स निकलेगा तो इनवर्स सिंबल लगाओ और ऑल रियल नंबर लिखो, ओपन इंटरवल 0 से पाई दे दो। तो ये cot x का तुम्हारे सामने क्या आ गया, ये सीधे सीधे रेंज और डोमेन आ गया। तो रेंज रियल नंबर, डोमेन रेंज सॉरी रियल नंबर और डोमेन है 0 से पाई, कंसीडर एज ओपन इंटरवल। अब हम ग्राफ की बात करें तो बस ग्राफ थोड़ा सा आसान है, ग्राफ आसानी से आप बना सकते हो, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, इसका ख्याल रहे। बस यहाँ पर देखो मैं कैसे ग्राफ बना रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई y इज इक्वल टू cot इनवर्स x लोगे तो x इज इक्वल टू cot y, यानी जहां तुमने cot x का ग्राफ बनाया था cot y का बना दो, x एक्सिस को y पर, y एक्सिस को x पर प्लाट कर दो। कैसे प्लाट करोगे, देखो बच्चों यहाँ पर, हाँ यहाँ पर तुम कुछ नहीं, बस इस बात का ख्याल रखो, बहुत आसान है, ग्राफ बनाना टफ नहीं होता। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करूंगा बच्चों, ठीक, चलो यहां पर देखो, अब मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं जिससे तुम्हें कुछ डिफरेंस समझ में आए। अब जरा देखो बच्चों, यहां पर 0, यहां पर π/2 लिखो और यहां पे पाई लिख लो। 0 से पाई के बीच में ही तो ग्राफ है, π/2 को यहां पे रखे रहो, लाइन बना लो बच्चों। π/2 पर ही प्रॉब्लम थी, 0 हो रहा था। अब ध्यान से सुनो, π/2 से लेके पाई के बीच में, π/2 से लेके पाई के बीच में बच्चों निगेटिव है, यानी π/2 से लेके पाई के बीच में इसकी वैल्यू निगेटिव कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक। निगेटिव कहां करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी यहां से लेके बच्चों ग्राफ ये बन गया। अच्छा, π/2 से लेके पाई के बीच में पॉजिटिव थी कहां, 0 पर इंफिनिटी तक जा रही थी, तो ये इंफिनिटी तक चला गया बच्चों, हो गया। ये cot इनवर्स x का ग्राफ है, बहुत सिंपल, बड़ी आसानी से तुमने ग्राफ भी बना लिया। ग्राफ की प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो cot इनवर्स x, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे करूंगा बच्चों, cot इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 से पाई, ओपन इंटरवल। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ की प्रॉपर्टी बच्चों देखो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलने पे अगर ग्राफ गिरता है तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है cot इनवर्स, क्लियर, डिक्रीजिंग है। दूसरी बात देखो, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ तो इसलिए इसको बोलोगे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। तीसरी बात, कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए इसको बोलोगे बच्चों पीरियाडिक फंक्शन नहीं है, नॉन पीरियाडिक या ए पीरियाडिक, ठीक है, नॉन पीरियाडिक बोलोगे। और दूसरी बात बच्चों, कॉन्केविटी अप और डाउन कहां से कहां है, देखो ये कॉन्केविटी डाउन है, माइनस इंफिनिटी से ये इस पे एक्स एक्सिस पे देखोगे 0, ओपन इंटरवल। अब कहां से कहां है बच्चों, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक अप है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन है, एक्स एक्सिस के 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां कॉन्केविटी चेंज हो रही है। बस यही इसकी प्रॉपर्टी थी और कुछ खास नहीं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो कल जरूर मैं अपलोड करूंगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और हो सकेगा तो उसी के आगे बच्चों टू बी कंटिन्यू प्रॉपर्टी और क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद, जय हिंद।